जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में अभी हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के त्रिवार्षिक चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में व्यापारी एकता पैनल का लगातार वर्चस्व रहा है क्योंकि इनके पास में कार्यकर्ता भी है, टीम भी है और अच्छी बात भी है। और इस बार व्यापारी एकता पैनल ने एक बड़ा, मुझे लगता है कि पंच कमेटी ने एक समझदार फैसला लिया है। कैंडिडेट बहुत अच्छे और भी हो सकते हैं, लेकिन निकेश बरड़िया जो मेरे साथ में है, श्री निकेश बरड़िया, विरासत में आपको व्यापार मिला है। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है यहीं से, RIT से। इसके बाद में आपने एक कोर्स किया फाइनेंस का जाके पुणे से कैट के माध्यम से, और एक डायमंड में एक डिप्लोमा भी लिया है। तो बहुत अच्छी बात है कि निकेश जैसे पढ़े लिखे, सुलझे और नई पीढ़ी के लोगों को कोषाध्यक्ष पद पर उम्मीदवार बनाया है। निकेश, पहली बार मुझे लगता है कि आप इस तरीके के सार्वजनिक किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं और किसी संस्था से जुड़ रहे हैं। जी, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो है पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये पहली बार है कि मैं इलेक्शन में कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ रहा हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एकता पैनल की तरफ से। इससे पहले मैंने चैम्बर में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है। स्कूल के टाइम में थोड़ा बहुत अपना रहा था, हेड बॉय था स्कूल में, तो इस तरह का इलेक्शन मैं पहली बार लड़ रहा हूँ। जी निकेश, आप पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग भी की और परंपरागत जो व्यवसाय है अनूपचंद लोकचंद एक बड़ी फर्म है, उस फर्म से भी जुड़े हुए हैं और लगातार करते हैं। अभी जो नई पीढ़ी का जो व्यापार करने का तरीका है वो बहुत कुछ बदला है। क्या कुछ आप नया चैम्बर में लाने के लिए सोचते हैं? नई पीढ़ी का व्यापार जैसा हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चेंज हो रहा है और चेंज की स्पीड जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बदल गई है। उसका रीज़न बहुत बड़ा है, कम्युनिकेशंस जो हमारे हैं वो बदल गए हैं। पहले घरों में एक टेलीफोन होते थे, आज हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन हो गया, जिसके कारण सोशल मीडिया की पहुंच आज घर घर में हर व्यक्ति तक हो गई है। तो सोशल मीडिया जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। ऑनलाइन चैनल के थ्रू मार्केटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। यह चीज़ हम सब व्यापारियों को समझनी पड़ेगी और इनका पूर्ण जोर दोहन करना पड़ेगा। और ये चीज़ चैम्बर के माध्यम से हर व्यापारी तक पहुंचाना इन बातों को बहुत ज़रूरी है और इसको हम पुरजोर तरीके से पहुंचाएंगे भी और इसको पूरी तरह से हम देखेंगे कि इसका कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे हम बड़ी कंपनियों से फाइट करके अपने व्यापार को सुरक्षित रख सकते हैं। अभी लगता है कि जिस तरीके से आ रहा है कि पहले जो है ना व्यापार कच्चे में होता था, डिजिटल नहीं था लोगों के पास में टैक्स का इविजन करने के लिए या किसी और चीज़ करने के लिए, अभी का जो युवा आ रहा है उसकी सोच क्या है? देखिए, व्यापारी हमेशा इस सोच में रहता है कि मैं समाज को भी क्या दे सकूं, क्योंकि समाज ही है जिसके थ्रू उसका व्यापार चलता है। और सरकार को भी हेल्प करने के लिए व्यापारी हमेशा आगे रहता है। जैसा कि कोरोना काल में भी हमने देखा कि व्यापारी जो हैं वो स्वेच्छा से उन्होंने अपना घर खोल दिया। जिनके पास किराने की दुकानें थी उन्होंने किराना लोगों को फ्री में दिया कि कोई हमारा साथी, हमारा मित्र, कोई हमारे साथ में जो लोग हैं वो भूखे ना रहे। लोगों ने, कई व्यापारियों ने कोशिश की कि जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टाफ की मदद कर सकें और सैलरी ना काटनी पड़े, ऐसी स्थिति ना आए कि सैलरी काटनी पड़े, उसकी पूरी कोशिश की। तो जो नए युवा की सोच है वो तो यही है कि जितना हो सके काम जो है पक्के में ही हो हर तरह से, क्योंकि कैशलेस व्यापार की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसमें तभी हम सबको सफलता मिलेगी जब हम पूर्ण तरीके से टैक्स की अच्छे से पेमेंट्स करेंगे और जिससे हमारे देश का भी डेवलपमेंट जल्दी फास्ट होगा। मेरा ये कहना था इसलिए कि मैं देख रहा था कि नए जो व्यापारी, नए लड़के जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चिंता मुक्त रहना चाहते हैं, डिजिटल रखना चाहते हैं। स्टॉक भी अगर मेंटेन करना है तो उनके पास में दिमाग में रहता है कि डिजिटल रहे ताकि चोरी या दूसरी चीज़ें ना भी हो, उनको ज्ञान भी हो सके कि कितना कम है, ज़्यादा है। तो डिजिटलीकरण का जो है वो पूरा लाभ भी लेना चाहते हैं और साफ़ सुथरा व्यवसाय करना चाहते हैं। जी, डिजिटाइजेशन जो है अब आज के बिज़नेस की डिमांड हो गई है। जैसे एक ऑनलाइन उसका एक पार्ट है, पर इसके साथ साथ आपके स्टॉक को आपको टैगिंग कैसे करना है, आपको अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और आप जितना डिजिटाइज होते जाएंगे और सरकार को प्रॉपर टैक्स पटाएंगे तो आप एकदम सही हैं कि आप चैन की नींद अपने घर में सो पाएंगे। और आज हर व्यक्ति चाहता है कि मैं चैन की नींद सोऊं, मैं अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय करूं, ना कि मैं टेंशन में रहूं। बहुत अच्छी बात लगता है कि अभी व्यापारी एकता पैनल चुनाव में है। क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या
लोगों के बीच में क्या मैसेज लेकर आप जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे सकें? क्या वोट अपील रहेगी आपकी? जैसा कि व्यापारी एकता पैनल चैम्बर में काफ़ी पुराना पैनल है, चैम्बर को गठित हुए लगभग 60 वर्ष हो चुके हैं। आप सबको विदित होगा कि इसके 16,000 मेंबर है, से भी ज़्यादा मेंबर हैं, लगभग 17,000 की संख्या तक हम टच कर चुके हैं। और ये पूरे समस्त भारत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सबसे बड़ी इकाई माना जाता है, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो एकता पैनल जो कि सबसे विश्वसनीय पैनल हमेशा से रहा है, लोगों का हमेशा से हर बार अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महामंत्री के पदाधिकारी एकता पैनल ने ही छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दिया है, क्योंकि व्यापारियों का उन पर भरोसा है कि वो जो एक्शंस लेंगे, वो जो डिसीजंस लेंगे, वो व्यापारी के हित में होगा। और उसका हमने पूरा एग्जाम्पल हमारे सामने है। डूमा तरह की दुकानें हमने व्यापारियों को जब 10 साल पहले दिलाई थी, आज उनको उसका कितना लाभ हो रहा है। अब 3 महीने पहले हमने फ्री होल्ड के लिए जो लेटर डाला था, आज गवर्नमेंट ने उसको फ्री होल्ड भी कर दिया है। इसी तरह से नया मार्केट कमल विहार में बनने जा रहा है, जहाँ पे लगभग 1000 दुकानों का प्रपोजल आरडीओ को हमने दिया है। और चैम्बर के माध्यम से ये दुकानें, इसमें से 250 से 300 दुकानें स्वीकृत भी हो चुकी है और आरडीए का आश्वासन है कि लगभग 1000 दुकान वो हमें प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से चैम्बर निरंतर, पैनल भी सब चैम्बर के साथ जुड़कर निरंतर प्रोग्रेस के लिए, व्यापारी के प्रोग्रेस के लिए समस्त प्रदेश में लगा हुआ है। और कुछ ना कुछ अच्छा और उन्नतिपूर्ण हम व्यापारियों को हमेशा करके देंगे। कौन चैनल में आपके चुनाव साथ में लड़ रहे हैं? आपके हमारे चुनाव में अध्यक्ष प्रत्याशी माननीय योगेश अग्रवाल जी हैं और महामंत्री प्रत्याशी माननीय राजेश वासवानी जी हैं। कोषाध्यक्ष पद में मैं स्वयं लड़ रहा हूं और अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष और मंत्री तय होने बाकी हैं, जो कि बहुत ही जल्दी आप सबके सामने आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। ये थे निकेश बरड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। शुभकामनाएं भी कि बेहतर करें। युवा हैं, नई एनर्जी है, नई सोच है, इससे बेहतर होगा व्यापार। मुझे लगता है कि आपने समय दिया। साथ में जयंत पाठक भी है, उनका भी धन्यवाद। और हम सब कहते हैं जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और यहाँ पर जैन समाज के कार्यालय का उद्घाटन था, तो आज जय जिनेन्द्र भी। जय जिनेन्द्र, जय जोहार।